आई पुट माई सेल्फ इन योर शूज़ देन आई फी डिपॉजिट कर दी थी, उनकी ऑलमोस्ट COE आ चुकी है, तो उन्होंने आपका ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट नहीं किया। मोशंस है ना वो इतनी थी पहले, अब वो इतनी हो चुकी हैं। हाँ 20th को उनके मेल आ गए थे मेरे पास कि ये विदिन 2-3 वर्किंग डेज़ आ जानी चाहिए आपकी COE। अब मैं 10 वर्किंग डेज़ बिजनेस डेज़ हो चुके हैं, वो यूनिवर्सिटी में मेल करो। हे गाइस व्हाट्स अप, अनुदया दिस साइड एंड वेलकम बैक टू अनुदया व्लॉग्स। गाइस अभी तक जिसने मुझे इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट पे फॉलो नहीं किया है, पहले वो वहाँ जाके फॉलो करो। एंड दोज हु हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल ऑन यूट्यूब देन गाइस प्लीज़ डू इट सो दैट यू वोंट मिस आउट एनी अपकमिंग वीडियोज़। एंड गाइस अभी तक जिसने भी मेरी प्रीवियस वीडियोज़ चेकआउट नहीं करी, गो एंड वॉच दोज वीडियोज़। आई एम श्योर आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। एंड जो आज की वीडियो है गाइस, ये मैं शायद 2 दिन बाद बनाने वाली थी, बट आई पुट माई सेल्फ इन योर शूज़ देन आई रियलाइज़ कि अगर मैं आप लोगों की जगह होती, जो मुझे कमेंट्स आ रही हैं इस टॉपिक से रिलेटेड स्पेशली, तो शायद मैं भी अगर सर्च कर रही होती तो मुझे भी ये वीडियो बहुत जल्दी चाहिए होती। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज ही ये वीडियो बनाती हूँ। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो। अब गाइस बहुत सारे लोगों के ये डाउट्स हैं कि हमने अपनी फ़ी डिपॉजिट कर दी थी नवंबर में, 1-2 नवंबर, और अभी तक हम अपनी फ़ी सबमिट करते आ रहे हैं, तो हमारी COE इशू क्यों नहीं हो रही है, COE में इतना डिले क्यों आ रहा है। अब मैं बताती हूँ, जिन्होंने अक्टूबर में अपनी फ़ी डिपॉजिट कर दी थी उनकी ऑलमोस्ट COE आ चुकी है। अब बात आती है नवंबर वालों की। तो गाइस देखो, ये जो मंथ था ये फेस्टिवल मंथ था, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि यार वहाँ पे थोड़ी दिवाली सेलिब्रेट करते हैं वो यूनिवर्सिटी वाले कि जो हमारी COE इशू नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ तो हम सेलिब्रेट करते हैं ना। यहाँ हमने जिस एजेंट के थ्रू अप्लाई किया वो लोग तो सेलिब्रेट करते हैं ना। गाइस मैं आपको बताती हूँ कि जो मोस्टली स्टाफ था वो 10th नवंबर टू 15th नवंबर लीव पे था। गवर्नमेंट हॉलीडे नहीं थी, पब्लिक हॉलीडे नहीं थी, वीकेंड नहीं था, बट जो लोग थे वो लीव पे थे, वो सब अपने होम टाउन गए थे। तो लाइक आपने अगर अपनी 6-7 नवंबर को फ़ी डिपॉजिट करी है तो उन्होंने आपका ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट नहीं किया। मोस्टली केसेस में आपका ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट नहीं हुआ। 15 तारीख के बाद वो ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट हो रहे हैं, आपकी फ़ी उधर सबमिट हो चुकी है। जब तक आपका ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट नहीं होगा और उसके साथ 2-3 डॉक्यूमेंट्स और लगाने, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं होंगे तब तक आपकी COE नहीं आएगी। अब सबके ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहे हैं। अब उधर जो एप्लीकेशंस है ना वो इतनी थी पहले, अब वो इतनी हो चुकी हैं, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। अब वो इतनी हो चुकी है तो गाइस उस चीज़ को वेरीफाई वगैरह करने में टाइम लगेगा, ठीक है। अब आप समझ गए कि क्यों डिले हो रहा है ये चीज़। अब जिसने 1-2 नवंबर को करिए गाइस, वही बात है कि जब एप्लीकेशन एक साथ जाएंगे वो ये नहीं करते कि डेली का काम डेली कर ले, 2-3 दिन की पाइल अप कर लेते हैं, फिर वो करने लगते तो उसमें फिर डिले हो जाता है। अब मैं बताती हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। मैंने अपनी फ़ी डिपॉजिट 15th नवंबर को की थी, मेरी एजेंट उस टाइम पे लीव पे थी। अब 16th नवंबर को मैंने अपना जो ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट करना होता है ना वो अपनी एजेंट के पास भेजा। 17th को उन्होंने एक्सेप्ट किया। अब 17th और 18th वीकेंड था उधर ऑस्ट्रेलिया में, तो उनकी हॉलीडे थी। 17th 18th हो गया। अब आते हैं 19th की बारी। अब 19th को मैंने वेट किया, फिर मैंने सोचा कि चलो उनके पास एक मेल भेज देती हूँ कि मेरी फ़ी उधर गई है या नहीं, ठीक है। तो मैंने 2 मेल भेजे। एक मेल मैंने फ़ी सेक्शन में भेजा कि मेरी फ़ी उधर सबमिट हो चुकी है या नहीं हुई, क्योंकि फ़ी मतलब यहाँ से हम 15th को डिपॉजिट करवा दी थी तो 1 दिन का टाइम उधर लगेगा फ़ी सबमिट होने में। दूसरा मैंने भेजा COE के लिए कि भाई अगर मेरी फ़ी सबमिट हो चुकी है, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए, तो प्लीज़ आप मेरी COE इशू कर दो, क्योंकि मेरे को अपना वीज़ा के लिए भी टाइम चाहिए फ़ाइल लगाने के लिए। तो गाइस एग्जैक्टली 20th को उनके मेल आ गए थे मेरे पास कि आपकी फ़ी सबमिट हो चुकी है। इधर मैं लगा भी दूँगी वो मेल, हाँ आपकी फ़ी सबमिट हो चुकी है, बट हमें COE इशू करने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स और चाहिए आपकी एजेंट से। अब मेरी तरफ से डॉक्यूमेंट सारे जा चुके थे,
बट मेरी एजेंट को वो जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे ना वो रेयर केसेस में मांगते हैं। तो जो मेरी एजेंट ने दोबारा डॉक्यूमेंट 2-3 डॉक्यूमेंट्स और एडिशनली सबमिट किए हैं, उसके बाद मैम ने बोला कि ये विदिन 2-3 वर्किंग डेज़ आ जानी चाहिए आपकी COE। अब मैं बताती हूँ गाइस, जिसको फ़ी सबमिट किए और ऑफ़र लेटर सबमिट किए 10 वर्किंग डेज़ बिजनेस डेज़ हो चुके हैं, वो यूनिवर्सिटी में मेल करो या अपनी एजेंट से करवाओ, ठीक है। आई एम श्योर 100% श्योर यूनिवर्सिटी आपको रिवर्ट करेगी, या तो आपको COE के साथ रिवर्ट करेगी या कुछ भी जो भी उनका रीज़न होगा ना वो उसके साथ रिवर्ट आपको 100% करेगी। अगर आपको 10 वर्किंग डेज़ और बिजनेस डेज़ नहीं हुए अपनी फ़ी सबमिट किए एंड डॉक्यूमेंट सबमिट किए, ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट वगैरह उसमें ब्ला ब्ला सब कुछ आ गया, अगर नहीं हुए तो गाइस 10 दिन का वेट कर लो। अगेन आई एम सेइंग, जिसके 10 दिन हो चुके हैं वो यूनिवर्सिटी को मेल करो या अपनी एजेंट से बोलो, जिसके नहीं हुए वो 10 दिन का वेट कर लो। आई थिंक आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, एंड इफ़ यू गाइज आर लेफ्ट विद एनी डाउट देन यू आर मोस्ट वेलकम in the comment section. I hope you liked my video. If you liked it, then give it a thumbs up, share and subscribe my channel. We'll see you guys in next video. Till then, take care and stay happy.